उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने दिल्ली की सियासत को तो चौंकाया ही है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में भी एक नई बेचैनी भर दी है। खासतौर पर जाट राजनीति में, जहां अब नए ध्रुवों की तलाश तेज हो सकती है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टर्स की सलाह का हवाला दिया है, लेकिन ये वक्त बेहद अहम है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य की हर हलचल का मतलब निकाला जा रहा है। धनखड़ भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल पद से हट गए हों, लेकिन राजस्थान की राजनीति, खासतौर पर जाट समाज के बीच उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है। झुंझुनू से लेकर अजमेर और किशनगढ़ तक उनका 3 दशक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। 1989 में वे जनता दल से झुंझुनू से सांसद बने, केंद्र में मंत्री रहे। 1991 में कांग्रेस से अजमेर लोकसभा लड़े लेकिन हार गए। 1993 में विधायक बने और फिर 2003 में भाजपा ज्वाइन की। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया और 2022 में वे देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। लेकिन दिल हमेशा राजस्थान में ही धड़कता रहा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वे लगातार प्रदेश आते रहे और हर छोटे बड़े कार्यक्रम में सक्रिय दिखे। वे अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। किसान आंदोलन पर भी खुलकर बोले। यहाँ तक कि एक बड़े कांग्रेसी नेता ने जब कहा आप दबाव में काम करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ना मैं दबाव में काम करता हूँ, ना दबाव बनाता हूँ और ना किसी दबाव में रहता हूँ। अब जब वे पदमुक्त हैं तो ये सवाल और जोर पकड़ रहा है कि क्या धनखड़ एक बार फिर राजनीतिक सक्रियता की ओर लौटेंगे? क्या वे जाट समाज के भीतर भाजपा का चेहरा बने रहेंगे? गौरतलब है कि राजस्थान में जाट वोट बैंक का मतलब है करीब 10 से 12% आबादी, 50 से ज़्यादा सीटों पर सीधा असर, और इस पर पकड़ बनाए रखना अब भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या धनखड़ का इस्तीफा महज स्वास्थ्य कारणों तक सीमित है या इसके राजनीतिक मायने भी है? पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।